आपको बताएं कि ISPR की जानिब से अभी अब ये ताजा तरीन बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 5 से 6 दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हॉस्टल पर हमला किया है। पाक फौज और FC के दस्ते इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि वजीर आला बलोचिस्तान ने भी इस हमले का नोटिस लिया है और IG से फौरी तौर पर कार्रवाई की हिदायत की है। ISPR की जानिब से इस पर ताजा तरीन बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि 5 से 6 दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान पुलिस कॉलेज के हॉस्टल पर हमला किया है। ISPR ने कंफर्म कर दिया है कि 5 से 6 दहशतगर्द जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हॉस्टल पर हमला किया है और इस हमले के बाद अब पाक फौज और FC के दस्ते मौके पर पहुंच गए हैं। उसके मनाजिर भी अब से कुछ देर पहले के आप देख सकते हैं कि मुस्तैद यहां पर नौजवान और जवान मौजूद हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाना है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान न हो। इत्तलात तो ये आ रही है कि यरगमाल बनाया हुआ है इन दहशतगर्दों ने, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि जैसे जैसे ISPR की जानिब से या हुक्काम की जानिब से कंफर्म किया जाए वही खबर हम आप तक पहुंचाएं। अभी ये कंफर्म किया गया है कि 5 से 6 दहशतगर्द हैं जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हॉस्टल कोयटा जो कि सरियाब रोड पर वाक़ है यहां हमला किया है। ये सूबे का वाहिद ट्रेनिंग कॉलेज है और यहां तकरीबन 700 रिक्रूट्स जेर तरबियत है जिस वक्त ये हमला किया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले के, जहां पर हमला किया गया है और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अंदर आने जाने की या बाहर आने की किसी को फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। ISPR के ताजा तरीन बयान के हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया इस वाक़े के हवाले से? जी, अब तक जो इब्तदाई मालूमात जारी की गई हैं ISPR की जानिब से, वो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 5 से 6 दहशतगर्द हैं जो उन्होंने इस जो ट्रेनिंग स्कूल है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उनके जो सेंट्रल हॉस्टल है उसके ऊपर हमला किया है। और इस हवाले से जो फौरी तौर पर हदायत जारी की गई कमांडर सदरन कमांड और GHQ में भी इस हवाले से मुकम्मल सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। फौरी तौर पे FC और फौज के दस्ते जो वहां पर पहुंचे। सूरत हाल कुछ है कि इस वक्त FC और पाक फौज के दस्ते यहां पर पहुंच चुके हैं। वजारत दाखिला में वाक़े के हवाले से मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और ये भी बताएं कि आर्मी और FC की नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। बलोचिस्तान पुलिस कॉलेज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है। ISPR की जानिब से कुछ देर पहले ये बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि 5 से 6 दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान पुलिस कॉलेज के हॉस्टल पर हमला किया है और इस वक्त पाक फौज के दस्ते यहां पर पहुंच चुके हैं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का ये कहना है कि इस वक्त ऑपरेशन यहां पर जारी है, कोशिश की जा रही है कि इन दहशतगर्दों पर काबू पाया जा सके। ये भी आपको बताएं कि ये कंफर्म किया गया ISPR की जानिब से कि 5 से 6 दहशतगर्द हैं जो अकबी रास्ते से इमारत के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने 200 से जायद जो जेर तरबियत एहलकार है उन्हें हिरासत में ले रखा है, उन्हें यरगमाल बना रखा है और 4 जेर तरबियत एहलकारों के बारे में ये मालूम हुआ है कि वो जख्मी है, जहां पर एम्बुलेंसेज पहुंच चुकी हैं, उन्होंने तिब्बी इमदाद फराहम करने है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस कॉलेज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला में एक मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। फायरिंग की आवाजें भी सुनी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो अंदर मौजूद दहशतगर्द हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और इस हवाले से पाक फौज भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, FC के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन किया जा रहा है। ये कहना है वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कि ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है कि इन दहशतगर्दों पर काबू पाया जा के चारों तरफ से इस हॉस्टल को, इस कॉलेज की इमारत को भी घेरे में लिया जा चुका है। 5 से 6 दहशतगर्द हैं जिनके बारे में ISPR की जानिब से बताया गया है कि वो इमारत के अकबी रास्ते से अंदर दाखिल हुए हैं और फायरिंग की गई है। उनकी जानिब से धमाकों की आवाज भी सुनी गई है, ताहम अभी तक इस बारे में कंफर्म इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। जैसे जैसे हम तक इत्तलात पहुंच रही है हम आपको ये ताजा तरीन इत्तलात पहुंचा रहे हैं। 5 से 6 दहशतगर्दों ने पुलिस कॉलेज पर हमला किया है। ISPR की जानिब से इस हवाले से तस्दीक की गई है। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फायरिंग का सिलसिला जारी है और तो वक्फे वक्फे से जो धमाकों की आवाज भी आ रही है, फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त दहशतगर्दों ने अपनी पोजीशनें संभाल रखी हैं और यहाँ पर जो इस वक्त पुलिस की भारी नफरी तैनात है और जबकि FC और ATF इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर जो है वो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है इस फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जो रिक्रूट्स हैं जो हॉस्टल्स में जो रह रहे थे वो जख्मी है। इस वक्त 200 से 250 के करीब जो
रिक्रूट जो सूबे भर से जो ये इस वाहिद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग करने आते हैं वो इस वक्त इसके अंदर है, जबकि कोयटा शहर के अंदर जो तालिब इल्म है इस कॉलेज के, ये अभी धमाके की एक मजीद आवाज आई है। इस वक्त यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जारी, बहुत जोरदार धमाके की आवाज आई है। ये भी इत्तला थी कि जो हमलावर है वो खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़े जोरदार धमाके की आवाज आई है। इस वक्त मुकाबला जारी है और ये शदीद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जिसमें अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है 4 से 5 दहशतगर्दों ने अकबी रास्ते से दाखिल हुए हैं। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया था। जहां मौजूद है उससे कितने अंदाजन कितने फासले पे कितनी दूरी पर आपको ये धमाका सुनाई दिया है? गाड़ियां FC की भी मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के दीगर इदारे भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही आपने जिस वक्त मेरा बीपर चल रहा था, एक जोरदार धमाके की। ठीक है इरफान, आप हमारे साथ ही रहेगा। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बुगटी साहब, क्या इत्तलात, क्या मालूमात अब तक आपके पास आई हैं? तो देखिए, टेररिस्ट ने हमला किया है हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में। हमने रीइंफोर्समेंट कर ली है, FC पुलिस, हमारी एंटी टेररिस्ट फोर्स और तमाम लोग जो है वो साइट पे हैं और ये ऑपरेशन चल रहा है हमारा। बुगटी साहब, ये बताइएगा कि इत्तलात आ रही थी कि यरगमाल बनाया हुआ है अंदर रिक्रूट्स को, ऐसी भी कोई मालूमात है आपके पास? देखिए, टेररिस्ट अंदर जरूर घुसे हैं और ज़ाहिर है रिक्रूट्स भी ट्रेनिंग के लिए अंदर हैं और हमारी फोर्सेस भी ऑपरेशन के लिए अंदर घुसी हुई हैं। तो दो तरफा फायरिंग का तबादला जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस कंपाउंड को क्लियर कर लेंगे। अच्छा बुगटी साहब, पहले भी यहाँ पर हमला हो चुका है, कौन से ग्रुप तब मुलविस थे? और अभी बहुत इनिशियल है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जो तरीका वारदात है उससे क्या लगता है कौन मुलविस हो सकता है? देखिए, बहुत कदम इस वक्त है ये कहना कि कौन सा ग्रुप होगा, लेकिन आपको पता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स है जो यहाँ पर बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है और खासतौर पर कोयटा में, तो वो अननोन ग्रुप्स नहीं है, नोन टू एवरीबडी। और जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जो उनका किरदार रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन टू एवरीबडी। तो इसमें अभी ये काबिल वक्त है तहकीकात से पहले बताना कि कौन है। किसी भी किस्म के जख्मी होने की किसी की इत्तलात मौसूल हो रही है बुगटी साहब आपको? जी, ये जाहिर है लोग जख्मी हो रहे हैं।